सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद जो है वो आत्मा और परमात्मा जो होता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद का अर्थ हुआ सत्य, चित्त और आनंद। तो जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। शंकराचार्य जी ने तो तत्वबोध में लिखा भी है कि जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है, वह सत्य है। और आत्मा का जो सत्य रूप है वो अमर है और हमेशा रहने वाला है और शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला, और ना ही जिसका कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी किसी उसका अंत है। वो अजन्मा है, आदि है। और सच्चिदानंद जो है उसकी सत्ता जो है हमेशा स्थापित रही है। ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई काल या युग नहीं है जब उसकी सत्ता स्थापित ना हो। उसकी सत्ता जो है सब जगह, सब समय, हर युग में उसकी सत्ता स्थापित रहती है। हमेशा उसकी सत्ता स्थापित रहती है और वही है सत्य। और वह आत्मा जो है वो चित्त रूप है। चित्त का मतलब होता है चैतन्य। चित्त का जो अर्थ है वो चैतन्य है, ज्ञान युक्त। जैसे कह सकते हैं कि ज्ञान युक्त होना। तो वह जो है ज्ञान स्वरूप होने से प्रकाश स्वरूप भी है। क्योंकि जहाँ पे ज्ञान होगा वहीं उजाला होगा, जहाँ अज्ञान होगा वहाँ अंधकार होगा। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ तो प्रकाश होगा ही। तो इसलिए वह ज्ञान स्वरूप होने की वजह से प्रकाश स्वरूप भी है और उसी का प्रकाश है। उसी का प्रकाश जो है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और यही आनंद रूप भी है। चाहे आनंद स्वरूप कह लो, चाहे सुख स्वरूप कह लो, वो सब यही है, सच्चिदानंदी है। और शंकराचार्य जी ने तो ये भी लिखा है कि आनंदमय आत्मा ही ब्रह्मा है। जो ये आनंदमय आत्मा है वही ब्रह्मा है, वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है, सब कुछ वही है। अब समझने की बात है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये जो सत्य है, सत्य शब्द को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। सत्य जो है वो है ब्रह्मा, सत्य जो है वो है अस्तित्व, सत्य जो है वो है सत्ता। और सत्य तो नित्य ही सत्य है और सत्य जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, कभी ना खत्म हुआ हो और हमेशा रहने वाला हो, वही सत्य कहलाएगा। और सद्गुणी व्यक्ति जो होता है वो सत्य कहलाएगा, सज्जन व्यक्ति सत्य कहलाएगा। नित्य हमेशा रहने वाला सत्य है, जो स्थायी है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, अच्छा है, और जो सत्य धर्म करता हो, सत्य कर्म करता हो, वही सत्य है। लेकिन इसके विपरीत जो असत्य है, असत्य को कहा गया है मिथ्या। जो मिथ्या है, झूठा है, जिसमें अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन है, वो उसमें अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें सत्य की तो सत्य में अस्तित्व आ जाता है, लेकिन जब असत्य की बात करते हैं तो असत्य में अस्तित्वहीन जो है वो असत्य में आएगा। और जो सत्ता रहित है वही असत्य में आएगा, जिसके पास कोई सत्ता ही नहीं है वही असत्य है। और जो बुरा व्यक्ति है, बुरा स्वभाव वाला है, वही असत्य है। जो असाधु है, साधुओं की अवहेलना करता हो, साधुओं का अपमान करता हो, साधुओं को बुरे वचन बोलता हो, वही असत्य है। लेकिन अगर देखा जाए सत्य और असत्य, इन दोनों में से विजय किसकी होती है? तो विजय तो हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य नेव जयति। सत्य में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। सत्य में हमेशा व्यक्ति को जीना चाहिए। और देखा जाए तो इस लोक में सत्य ही परमेश्वर है और सत्य के आधार पर ही सृष्टि और धर्म का भी अस्तित्व है। ये सत्य ही है जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है और धर्म का अस्तित्व है। और गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि असत्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यज्ञ, तप और दान, ये जो हैं ये सत्य की स्थिति है। जो व्यक्ति ईश्वर पे भरोसा करता हो, यकीन करता हो, यज्ञ तप करता हो, दान पुण्य करता हो, उसके हृदय में ममता हो और वो करुणामयी हो, किसी से नफरत द्वेष ना करता हो, तो वही सत्य पे चल रहा है, वही सत्य में जी रहा है। जिस व्यक्ति को किसी दूसरे का दुख देखकर और अपने अंदर पीड़ा होने लग जाए, उसको किसी दूसरे का दुख देखकर, और ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का दुख देखकर,
किसी जंगली प्राणी का ही दुख देखकर उसको अगर मन में पीड़ा होने लग जाए, उसको दया आने लग जाए, तो समझ लो वो सत्य पे चल रहा है, उसके हृदय में सत्य जीवित है। और ये सत्य ही है जिसके आधार पर ही सृष्टि और धर्म का अस्तित्व है। गीता में कहा गया है असत्य जो होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और जो व्यक्ति के दिल के अंदर, जिस भी व्यक्ति के दिल के अंदर सद्भावना होती है, सज्जनता होती है, वही व्यक्ति को सत कहा जा सकता है, सत पुरुष कहा जा सकता है। और मुंडको उपनिषद का जो प्रसिद्ध वाक्य है, जो सत्य के विजयी होने और असत्य के पराभूत होने का संकेत करता है। और आप लोगों में से काफी लोगों को यह भी पता होगा कि भारत सरकार ने भी अपने राज्य चिन्ह में जो है इस सत्य को स्वीकार किया है। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः। ओम नमः शिवाय।